Question number 39 is a very interesting question. A mass of 6 into 10 power 24 kg equal to the mass of the earth. अर्थ का approximate mass नहीं होता है. Is to be compressed in a sphere in such a way that the escape velocity from its surface is 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड. भाई ये 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड मजाक नहीं है. कौन है ये स्पीड ऑफ लाइट है. मतलब हमको अर्थ के मास के बराबर एक ऐसा स्फीयर बनाना है जिसकी एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो. ठीक. व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर. ब्लैक होल में भी तो ऐसा ही होता है. ब्लैक होल में एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड के बराबर या फिर उससे ज्यादा होती है. ठीक है. तो बेसिकली अपने को बोल रहा है कि अर्थ के मास के बराबर एक ब्लैक होल डिजाइन करना है अपने को, जिस ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी एग्जैक्टली लाइट की स्पीड के बराबर हो. ठीक. तो उस ब्लैक होल का रेडियस क्या होना चाहिए. ब्लैक होल यहां पर वर्ड की कोई जरूरत नहीं थी, पर मैं बस कंपैरिजन करने के लिए, समझाने के लिए यूज कर दिया. ठीक है. अभी देखो भाई, ये है अपनी अर्थ और इसको अपन ब्लैक होल में कन्वर्ट कर देते हैं. अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर. तो पूछा है कि इस ब्लैक होल की रेडियस क्या होगी. इसका मास क्या है, m. इस ब्लैक होल का मास भी क्या है, m. ठीक. अब अर्थ के एस्केप वेलोसिटी कैसे निकालते हैं भाई. अगर किसी को एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डिराइव कर लो. मान लो मैं इसको v स्पीड से फेंका तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस जी एम एम बाय आर, सॉरी कैपिटल आर, इज इक्वल टू एस्केप करना है तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू 0. जस्ट एस्केप करना है. ठीक है. एम से एम गया तो v की वैल्यू आ गई अंडर रूट जी एम एम बाय आर. ये याद होना चाहिए पहली बात, वेलोसिटी ऑफ एस्केप. किसी भी प्लैनेट के लिए वेलोसिटी ऑफ एस्केप का फॉर्मूला ये होता है. ठीक. अब हमको क्या बोला हुआ है कि इसकी एस्केप वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 3 इंटू 10 का पावर 8. पर इसकी रेडियस कैपिटल आर के बराबर नहीं, यानी कि 64 किलोमीटर के बराबर, 6400 किलोमीटर के बराबर नहीं है ना. वही तो निकालना है क्या होनी चाहिए रेडियस. तो ठीक है, 2 जी एम बाय आर का अंडर रूट शुड बी इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 8. अब क्या करें भाई, रख दो यार वैल्यू. जी की वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10 का पावर -11. अब आप लोग ये सोच रहे हो कि सर हर बार आप जी एम बाय आर स्क्वायर क्रिएट करते हो और उसकी वैल्यू को 9.8 रखते हो, तो इस बार ऐसा क्यों. इस बार आप सीधा जी की वैल्यू क्यों पुट कर रहे हो. क्योंकि भाई क्वेश्चन में मास दे रखा है अर्थ का, तो उसको यूज करना है ना, कॉमन सेंस की बात है. तो अगर मैं जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू को 9.8 रख दूंगा तो इस डेटा का क्या करूंगा फिर मैं, है ना. रख दो भाई अब एम की वैल्यू 6 इंटू 10 का पावर -24 बाय आर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड. इसको सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी मात्र 9 mm. चमत्कार देख रहे हो. मतलब अर्थ इतनी बड़ी है, उसको 9 mm मतलब 1 सेंटीमीटर से भी छोटा, 1 सेंटीमीटर के स्फीयर में अगर मैं कंप्रेस कर दूंगा तब जाके उसकी डेंसिटी ब्लैक होल की डेंसिटी के बराबर रहेगी. समझ रहे हो बात, सॉरी डेंसिटी नहीं, तब जाके उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर आएगा. या फिर बोलना चाहिए कि उसकी ताकत, उसकी एस्केप वेलोसिटी ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी की तरफ आएगी. तो मजाक बात नहीं है भाई, है ना. 6400 किलोमीटर वर्सेस 9 मिलीमीटर, वेरी बिग डील. यही तो ब्यूटी है एस सी वर्मा की. ऐसे ऐसे डेटा वो सेट करते हैं बुक में जिससे थोड़ी रियलिस्टिक कंपैरिजन समझ में आए कि हाँ भैया कि ब्लैक होल अगर, मतलब अर्थ के मास का ब्लैक होल बनाओ, लगभग यही क्वेश्चन तो बोल रहा है ना ये, कि अर्थ के साइज का एक ब्लैक होल डिजाइन करो जिसकी एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड के बराबर हो. तो समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल. मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है, मैं इस बात को पहले भी बोला था. कुछ लोगों को कैलकुलेशन बिल्कुल पसंद नहीं होती, मेरे को भी बिल्कुल पसंद नहीं है कैलकुलेशन, लेकिन कुछ तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए ना. मैं याद करने के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, पर एक अंदाज तो रहे.
ठीक है। क्या अर्थ को मून के बराबर कर दोगे तो क्या उसकी एस्केप वेलोसिटी ब्लैक होल के आसपास का हो जाएगा क्या? नहीं होएगा। तो बस वो कंपैरिजन पता होना चाहिए कि भैया अर्थ को इतनी सी बॉल में कन्वर्ट करेंगे तब जाके। काफी बोल लिया खैर मैं अब। बहुत बहुत धन्यवाद।